नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से ये 4 फॉर्मूले दिमाग में रखने होंगे। पहला फॉर्मूला है थीटा का पूरक जो कोण होता है 90 माइनस थीटा होता है। दूसरा होता है साइन का पूरक जो है कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है। टेन का पूरक कॉट होता है, कॉट का पूरक टेन होता है। सेक का पूरक कोसेक होता है, कोसेक का पूरक सेक होता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कॉस 75 डिग्री और कॉट 85 डिग्री को जो है 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम दोनों को जो है पूरक कोण में बदलते हैं। तो सबसे पहले कॉस का पूरक हम देखते हैं। तो कॉस का पूरक जो होता है वह साइन होता है, तो कॉस की जगह पर हम साइन लिख देंगे। 75 का पूरक जो होता है, किसी का भी पूरक निकालने के लिए 90 में से हम उतना घटा देते हैं। तो 75 का पूरक जो होगा 90 माइनस जो है 75 हो जाएगा। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉट का पूरक जो होता है वह 10 होता है। 10 का पूरक कॉट, कॉट का पूरक 10 होता है। तो कॉट का पूरक जो हो जाएगा वह 10 हो जाएगा। 85 का पूरक, 85 का पूरक ये किसी भी पूरक को निकालने के लिए 90 में से हम उतना घटाते हैं। तो 85 का पूरक जो है 90 माइनस 85 हो जाएगा। इसी को सरल कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। साइन अपनी जगह पर रहेगा और 90 में से 75 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 15 डिग्री प्लस 10 अपनी जगह पर रहेगा और इसको 90 में से 85 घटा देंगे ये 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ये दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है वह 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त हो गई। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कई बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। इसके लिए हम इन दोनों को जो है पूरक कोण में बदलते हैं। बदलिए। साइन का पूरक जो होता है वह कॉस होता है। आप देख रहे हैं साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन। तो साइन का पूरक हम लिखेंगे कॉस। 67 का पूरक जो है 90 माइनस 67 होता है। किसी का भी पूरक निकालने के लिए 90 में से हम उतना घटा देते हैं। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस का पूरक हम फिर लिखेंगे साइन। 75 का पूरक जो है 90 माइनस 75, सरल कर लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। कॉस अपनी जगह पर रहेगा। 90 में से 67 घटाइए, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2, प्लस अपनी जगह पर, साइन अपनी जगह पर रहेगा। इसको घटाते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यह जो है 8 में से 7 घटाएंगे 1। तो यह 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में यह बदल गया, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में यह व्यक्त हो गया। बिल्कुल इससे आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में कई बार पूछता है। यदि tan A इक्वल टू cot B दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करके लाना है A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम इसको जो है कैसे सरल करते हैं आइए देखते हैं। हल लिखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन है। हम एक को पूरक कोण में बदलते हैं, एक को उतार देते हैं। तो हम tan को ही पूरक कोण में बदलते हैं। तो tan का पूरक होता है cot, cot का tan, तो tan का पूरक हम लिखेंगे cot। a का पूरक लिखेंगे तो a का पूरक जो है आप जानते हैं 90 माइनस ये होता है। तो a का पूरक जो है यही थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, तो a का पूरक जो है 90 माइनस ये हो जाएगा। तो a का पूरक 90 माइनस ये हो जाएगा। कॉट b अपनी जगह पर रहेगा। कॉट से कॉट जो है यह कट जाएगा, यही जो है सरल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है। 90 अपनी जगह पर रहेगा। b a जो है माइनस में तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। प्लस b पहले से है, यही जो है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री यही सिद्ध करके लाना है। ये 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस b या a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। tan का पूरक हम किए हैं cot a का पूरक किए हैं 90 माइनस a, cot b अपनी जगह पर, cot से cot कट गया 90 अपनी जगह पर रहेगा। ये जो है माइनस में तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। b प्लस b पहले से ही है, a प्लस b इक्वल टू 90 यही सिद्ध करके लाना है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिद्ध करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू सिद्ध करके लाना है 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक को पूरक में बदलेंगे तो एक को उतारेंगे, ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है इसलिए हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला LHS होता है। एक को बदलते हैं, एक को उतारते हैं। तो tan का पूरक होता है cot, तो tan की जगह पर हम cot लिखते हैं।
48 का पूरक होता है 90 माइनस 48। एक को बदल दिया, एक को उतारते हैं, तो इसके पूरक कोण को ही उतारेंगे। तो पूरक कोण कौन है इसमें, इसके लिए हम 90 में से 48 घटा लेंगे। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 होगा। इसलिए एक को बदले हैं तो इसका पूरक जो होगा उसको उतार देंगे, यानी tan 42 इसका पूरक है, इसके पास हम इसको उतार देते हैं। फिर एक को बदलेंगे, एक को उतारेंगे, तो हम इसको बदलते हैं। तो tan का पूरक होता है cot, और 23 का पूरक जो होता है वह 90 माइनस 23 हो जाएगा। घटाते हैं, इसको देखते हैं इसका पूरक कौन सा है। तो इसका पूरक जो है tan 67 है, तो इसको हम उतार लेते हैं। नियम यही है कि एक को बदलेंगे पूरक कोण में तो एक को उतारते हैं। सरल करते हैं, बिल्कुल आसान है। cot अपनी जगह पर रहेगा, 90 में से 48 घटाएंगे 42 हो जाएगा। tan 42 अपनी जगह पर रहेगा, और फिर इसको चेंज कर सरल करते हैं। cot अपनी जगह पर रहेगा, 90 में से 23 घटाएंगे 67 हो जाएगा। फिर इसको उतार देते हैं, tan 67 अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद वाले चैप्टर में एक सूत्र मिलेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। इसके बाद वाले चैप्टर में एक सूत्र मिलेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान जो होता है 1 होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम जो है इसको सरल करते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान यह 1 हो गया, फिर इंटू है तो इंटू लिखेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 हो गया। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यही आपका RHS हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार समझ लीजिए। हम कुछ नहीं किए हैं, एक को पूरक कोण बदला है तो एक को उतारे हैं। tan का पूरक cot होता है, 48 का पूरक 90 माइनस 48। सरल करके देख लेते हैं इसका पूरक कौन सा है। तो 90 में से 48 घटाएंगे 42, तो tan 42 को हम उतार लेंगे। एक को पूरक कोण बदलेंगे, एक को उतारेंगे, फिर एक को पूरक कोण बदलते हैं। tan का पूरक cot, 23 का पूरक 90 माइनस 23। इसका जो पूरक कोण है उसको उतार लेंगे, tan 67। सरल करते हैं, cot अपनी जगह पर 90 में से 48 घटाएंगे 42, इंटू अपनी जगह पर tan 42 अपनी जगह पर, फिर इंटू अपनी जगह पर cot 90 में से 30 घटाएंगे 67, और फिर tan 67 अपनी जगह पर। सरल कर लेते हैं। ये सूत्र में मतलब सूत्र में सज गया। सूत्र होता है tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 हो गया, फिर tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 हो गया। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, यही आपका RHS हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 आपको सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप त्रिभुज ABC की सहायता से हम स्टेप बाई स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हल लिखते हैं, और आप त्रिभुज में जानते हैं चूंकि किसी भी त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जो 180 होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू जो है 180 लिख लेंगे। इसको सरल करेंगे, बिल्कुल आसान है। सरल कीजिए, आपको B प्लस C लाना है तो B प्लस C अपनी जगह पर रहेगा, बाकी को उधर भेजेंगे हम। 180 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस A है तो इधर आकर के माइनस C हो जाएगा। सरल करते हैं, बट्टा सब में 2 है तो हम सब में 2 से भाग देते हैं, सब में 2 से भाग देते हैं। सरल करते हैं, फिर जो है यहाँ देख रहे हैं कि साइन है, एक तरफ कॉस है, तो हम दोनों तरफ साइन से या कॉस से गुणा कर लेते हैं। तो दोनों तरफ साइन से या कॉस से गुणा करते हैं, तो दोनों तरफ गुणा कीजिए। साइन लिखेंगे, इधर लिखते हैं b प्लस c बाई 2, और इधर भी साइन से गुणा करेंगे, मान में अंतर नहीं हो इसलिए दोनों तरफ हम साइन से गुणा करते हैं। 180 में 2 से भाग देंगे 90, और a बाई 2 अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, साइन b प्लस c बाई 2 लाना है, या साइन b प्लस c बाई 2 मिल गया है। एक को उतार लेंगे, एक को पूरक कोण बदलते हैं, तो एक को हम उतार लिए हैं, एक को पूरक कोण बदलते हैं। साइन का पूरक कॉस होता है, और 90 माइनस a बाई 2 का पूरक a बाई 2 होता है। यही सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। हम कुछ नहीं किया, त्रिभुज ABC में दिया है तो त्रिभुज ABC में लिखते हैं तीनों कोणों का जो 180 होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। b प्लस c एक तरफ रखना है, तो b प्लस c को हम एक तरफ रखे हैं। देखिए यहाँ पे फिर एक स्टेप हम एक बार और चीज को समझा देते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। b प्लस c को हम एक तरफ रखे हैं, 180 अपनी जगह पर प्लस से इधर आकर के माइनस से हो जाएगा। बट्टा में 2 है तो हम सब में 2 से भाग देते हैं, इधर भी हम 2 से भाग देते हैं, और इधर भी सब में 2 से भाग देते हैं। अब जो है दोनों तरफ जो है, एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, तो दोनों तरफ साइन से गुणा करेंगे या कॉस से गुणा करेंगे। तो हम साइन लिखते हैं यहाँ पर,
साइन से गुणा करते हैं तो साइन अपनी जगह पर रहेगा, b प्लस c बाई 2 अपनी जगह पर रहेगा, इधर भी साइन से गुणा करेंगे, 180 में 2 से भाग देंगे 90, a बाई 2 अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लेते हैं, एक को पूरक कोण बदलते हैं, एक को उतारते हैं, तो जितना लाना है इतना मिल गया, इसलिए इसको हम ज्यों कहते हैं उतारेंगे। इसको बदलते हैं पूरक कोण में। साइन का पूरक कॉस होता है, यहाँ देख भी रहा है, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन होता है, तो साइन का पूरक कॉस हो गया। 90 माइनस ए बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा का पूरक जो है थीटा होता है, या 90 माइनस ए बाई 2 का पूरक ए हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, तो 90 माइनस ए बाई 2 का पूरक ए बाई 2 हो जाएगा। यही सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बार पूछा हुआ है। नया क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा पूछता है। यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, 2a न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। यहाँ 2a न्यून कोण कहने का मतलब जो है 2a का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री से छोटा मान आएगा, उससे सवाल का कोई लेना देना नहीं है। हम बनाने का जो नियम है उसी नियम का पालन करेंगे, यानी एक को पूरक कोण बदलेंगे, एक को उतारते हैं और सरल कर लेते हैं। हल यहाँ से लिखते हैं। चलिए एक को पूरक कोण बदलते हैं, तो किसी भी एक को पूरक कोण बदलते हैं तो tan का पूरक जो होता है वह cot होता है, तो tan का पूरक जो है हम यहाँ पर लिखेंगे cot। 2a का पूरक जो होता है 90 माइनस 2a हो जाएगा। किसी का भी पूरक निकालने के लिए 90 में से हम उतना को घटा देते हैं। एक को बदल दिए हैं, एक को उतार लेते हैं। cot अपनी जगह पर रहेगा, a माइनस 18 अपनी जगह पर रहेगा। इसी को सरल कर लेते हैं। cot से cot हमारा कट जाएगा, इसको सरल करेंगे तो a का मान हमारा यहाँ से मिल जाएगा। 90 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 18 है तो इधर आकर के प्लस 18 हो जाएगा। ये अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 2 है तो इधर आकर के प्लस 2 हो जाएगा। दोनों को सरल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। इसको ऐड करेंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 9 1 10 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटा देंगे, 3 3 का 9 और 3 से 18 हो जाएगा। इस तरह से ए का मान हमारा मिल गया 36 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो एक न्यून कोण है यही लाना है। बिल्कुल आसान है, फिर एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, सरल किया हुआ है। एक को बदले हैं, एक को उतारते हैं, एक को पूरक कोण बदलते हैं, तो tan का पूरक cot होता है, 2a का पूरक 90 माइनस 2a होता है। एक को उतार लिए हैं, इसको वैसे ही उतार लिए हैं। cot से cot कट गया, 90 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 18 इधर आकर के प्लस 18 हो जाएगा। a अपनी जगह पर है, 2a माइनस में तो इधर आकर के प्लस 2a हो जाएगा। 2a और a जोड़ेंगे 3a हो जाएगा, 90 और 18 जोड़ेंगे 108, 3 से कट जाएगा 36 बार में, a का मान यही 36 डिग्री निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, पिछले सवाल की तरह ही है। साइन 3a इक्वल टू दिया है cos a माइनस 26 डिग्री। 3a न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। यहाँ 3a न्यून कोण है, यानी 3a का मान जो है निकालेंगे तो उसका मान 90 से छोटा आएगा, उससे सवाल का कोई लेना देना नहीं है। सवाल जो बनाने का तरीका है वही है, एक को पूरक कोण में बदलेंगे, एक को उतारते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं या चुकी का भी चिन्ह दे सकते हैं। एक को पूरक कोण में बदलते हैं। साइन का पूरक आप जानते हैं cos होता है, तो साइन की जगह पर हम cos लिखेंगे। 3a का पूरक जानते हैं 90 माइनस 3a होता है। किसी का भी पूरक निकालने के लिए 90 में से हम उतना घटा देते हैं। बराबर का चिन्ह लिखेंगे। cos अपने एक को बदल लिए हैं, एक को उतारते हैं। cos अपनी जगह पर रहेगा, a माइनस 26 अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लेते हैं, cos से cos हमारा कट गया, यहाँ से सरल करेंगे तो हमको a का मान यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल आसान। 90 अपनी जगह पर रहेगा, 26 इधर आकर के प्लस 26 हो जाएगा। a अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 3a इधर आकर के प्लस 3a हो जाएगा। इसको सरल कर देते हैं, सरल कीजिए। 26 और 90 जोड़ेंगे तो जोड़िए, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9 2 11 हो जाएगा। इसको सरल करते हैं, 3a और a जोड़ेंगे 4a हो जाएगा। इसको कटाते हैं, देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कटाते हैं। ये जो है 4 दूना 8 हो जाएगा और 11 में से 8 घटाएंगे 3, 3 पर 6 उतारेंगे 36, 4 नंबर 36 हो जाएगा। तो इस तरह से a का मान निकल गया 29 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हम एक को बदलते हैं, एक को उतारते हैं, तो एक को पूरक कोण बदलते हैं। साइन का पूरक cos होता है, 3a का पूरक 90 माइनस 3a होता है। इसको उतार लिए हैं, cos a माइनस 26 अपनी जगह पर रहेगा। cos से cos कट गया, 90 अपनी जगह पर माइनस 26 इधर आकर प्लस 26, a अपनी जगह पर माइनस 3a इधर आकर के प्लस 3a हो जाएगा। 26 और 90 जोड़ेंगे 116 हो जाएगा। a और 3a जोड़ेंगे 4a, 4 से कटा देंगे 29 बार में, यही a का मान निकल गया।
आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। सेक 4a इक्वल टू दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। यहाँ 4a न्यून कोण है, इसका मतलब जो है 4a का मान निकालेंगे तो उसका मान 90 से छोटा आएगा। इससे सवाल का कोई लेना देना नहीं है। सवाल बनाने का तरीका जो है पिछले सवाल की तरह ही है। एक को पूरक कोण बदलेंगे, एक को उतारते हैं और सरल कर लेते हैं। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है। सेक का पूरक आप जानते हैं कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, तो सेक का पूरक हम बदलते हैं, सेक का पूरक कोसेक होता है। 4a का पूरक जो होता है 90 माइनस 4a, किसी का भी पूरक निकालने के लिए 90 में से हम दिए हुए कोण को घटा लेते हैं, तो 4a का पूरक 90 माइनस 4a हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देते हैं, अगले मान को हम वैसे ही उतारते हैं, एक को बदलेंगे एक को उतारेंगे, तो एक को बदल दिया है तो दूसरे वाले को हम वैसे ही उतार लेते हैं, a माइनस 20 डिग्री। सरल कर लेते हैं, कोसेक से कोसेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ हम ले जाते हैं, 90 अपनी जगह पर रहेगा और माइनस 20 इधर आकर के प्लस 20 हो जाएगा। ये अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 4 इधर आकर के प्लस 4 हो जाएगा। सरल कर लीजिए, 90 और 20 इसको जोड़ दीजिए, तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 और 2 11 हो जाएगा। ये और 4a जोड़ेंगे 5a हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, और फिर जो है 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 11 में से 10 घटाएंगे, 1 पर 0 उतारेंगे 10, फिर 5 दूना 10, 22 बार में ये कट गया। इस तरह से a का मान हमारा निकल गया 22 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक बार समझ लीजिए, एक को बदले हैं एक को उतारे हैं। सेक का पूरक कोसेक होता है, 4a का पूरक 90 माइनस 4 है, जिसको उतार लिए हैं कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कट गया, 90 अपनी जगह पर, माइनस 20 इधर आकर प्लस 20, ये अपनी जगह पर माइनस 4 है, इधर आकर के प्लस 4 है। 90 और 20 जोड़ेंगे 110, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 है, 5 से कट गया 22 बार में, ये का मान यही 22 निकल गया। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ नौकरी के एग्जाम में पूछता है। 1 नंबर में मान निकालना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन का मान निकालने के लिए आप पूरक कोण बदलिएगा। पूरक कोण बदलते समय एक को उतारते हैं और एक को पूरक कोण बदलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सरल किए हुए हैं। साइन का पूरक जो होता है वह कोस होता है और 18 का पूरक जो होता है वह 90 माइनस 18 होता है। इसको सरल कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। एक को पूरक कोण बदल दिए, एक को उतार देते हैं, cos अपनी जगह पर रहेगा, 72 अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लेते हैं, सरल कीजिए। तो इसको सरल करते हैं, cos अपनी जगह पर रहेगा और 90 में से 18 घटाएंगे 72, और बट्टा में cos 72 पहले से ही है, cos 72 से cos 72 कट गया, एक बार में यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक वैसे ही सवाल इसको भी बनाएंगे। एक को उतारते हैं एक को बदलते हैं पूरक कोण में, तो tan का पूरक हो गया cot, tan का पूरक cot हो गया, और 26 का पूरक जो है 90 माइनस 26 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक को उतार दिए हैं, एक को नीचे वाले को उतार लेते हैं, 64। सरल कर लेते हैं, cot अपनी जगह पर रहेगा, 90 में से आप इसको घटाइए, यहाँ जो है cot है तो cot लिखेंगे, 90 में से 26 घटाएंगे 64 हो जाएगा, और फिर बट्टा में cot 64 अपनी जगह पर रहेगा। cot 64 से cot 64 कट गया, एक बार में यही आपका आंसर हो जाएगा। नियम वही है, एक को बदलते हैं एक को उतारते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, एक को बदलेंगे एक को उतारेंगे। वहां जो है सवाल थोड़ा सा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। साइन cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, यहाँ माइनस का चिन्ह। नियम एक ही है, एक को बदलते हैं एक को उतारते हैं। तो cos का पूरक हम जानते हैं साइन होता है, तो cos का पूरक हम यहाँ पर साइन लिखेंगे। 48 का पूरक हम जानते हैं 90 माइनस 48 होता है। किसी का भी पूरक निकालने के लिए 90 में से हम उतना को घटा देते हैं, माइनस अपनी जगह पर रहेगा। एक को उतार दिए हैं एक को बदल दिया है, तो एक को हम उतार लेते हैं, साइन 42 अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, साइन अपनी जगह पर रहेगा, 90 में से 48 घटाएंगे 42, और साइन 42 अपनी जगह पर रहेगा। साइन 42 से साइन 42 घटाएंगे 1, यह हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम पिछले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल आसान है। एक को पूरक कोण बदलेंगे एक को उतारते हैं, तो कोसेक का पूरक हम जानते हैं सेक होता है, तो कोसेक की जगह पर हम सेक लिखेंगे। 31 का पूरक जानते हैं 90 माइनस जो है 31 होता है, माइनस सेक जो है 59 हो जाएगा, अपनी जगह पर उतर जाएगा। सरल करते हैं, सेक अपनी जगह पर रहेगा,
इसको सरल करते हैं। 90 में से 31 घटाएंगे 59 हो जाएगा, माइनस से 59 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कर लेते हैं, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है घटाए हैं, सॉरी यहाँ भी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सेक 42 में से सेक 42 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। दोनों के आंसर 0 होगा, इसका दोनों के आंसर 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, नियम एक ही है, एक को पूरक कोण बदलेंगे, एक को उतारते हैं। आइए देखते हैं कैसे सरल करते हैं। हम एक को जो है पूरक कोण बदलते हैं, यानी पूरे मान को। कोस का पूरक जो होता है वह साइन होता है, 38 का पूरक जो होता है 90 माइनस 38 होता है। फिर इसको भी हम पूरक कोण बदलेंगे। कोस का पूरक जो है साइन होता है, 52 का पूरक जो है 90 माइनस 52 होता है। और इसको हम सेम उसी तरह से उतार लेते हैं। साइन 38 अपनी जगह पर रहेगा और इंटू साइन जो है 52 भी अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लेते हैं, साइन अपनी जगह पर रहेगा। 90 में से 38 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, और यह 8 में से 3 घटाएंगे 5, इंटू अपनी जगह पर साइन अपनी जगह पर रहेगा। 90 में से 52 को घटाते हैं, 10 में से 2 घटाएंगे, ये जो है 8 हो जाएगा, और यह 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसको सजा करके इसी रूप में लिख लेते हैं दूसरे वाले मान को। तो पहले साइन 52 है तो साइन 52 हम पहले लिख लेते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा, और इंटू साइन 38 बाद में है तो साइन 38 बाद में लिख लेते हैं। दोनों जो मान देख रहे हैं एक समान है, दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसको सरल कर लेते हैं, एक को पूरक कोण बदलते हैं, एक को उतारते हैं। तो tan का पूरक जो होता है वह cos होता है, 65 का पूरक जो होता है 90 माइनस 65 हो जाएगा। एक को उतार लेते हैं, cot 25 अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लेते हैं, cot अपनी जगह पर रहेगा, 90 में से 65 घटाएंगे 25 हो जाएगा, और cot 25 जो है अपनी जगह पर रहेगा। cot 25 से cot 25 कट जाएगा एक बार में, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। cos का पूरक साइन 38 का पूरक 90 माइनस 38, इंटू अपनी जगह पर cos का पूरक साइन 52 का पूरक 90 माइनस 52, माइनस अपनी जगह पर एक को हम उतार लेते हैं, एक को बदले हैं तो सरल करते हैं। साइन अपनी जगह पर 90 में से 38 घटाएंगे 52, साइन अपनी जगह पर 90 में से 52 घटाएंगे 38, और फिर इसको सजा करके लिख देते हैं। यहाँ साइन 52 पहले है तो साइन 52 पहले, साइन 38 बाद में। दोनों एक समान माने, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। tan का पूरक cot होता है, 65 का पूरक 90 माइनस 65 होता है, cot 25 अपनी जगह पर रहेगा। एक को बदले हैं, एक को उतारते हैं। cot अपनी जगह पर 90 में से 65 घटाएंगे 25, cot 25 अपनी जगह पर, दोनों कट जाएगा एक बार में। इस तरह से यह चैप्टर जो है पूरा समाप्त हुआ। जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 8.3 का सारा क्वेश्चन हम बता दिए। मुख्य रूप से आपको इस चैप्टर में जो है यह फार्मूला है, उसी फार्मूले को दिमाग में रखना है। पूरक कोण निकालते समय दिए हुए कोण का पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से हम दिए हुए कोण को घटा लेते हैं। याद रखिएगा, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का थीटा, साइन का पूरक cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का कोसेक, कोसेक का सेक। इसमें इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से जो चीजें ध्यान में आप रखें, उसमें जो है आपको यही दिमाग में रखना है कि एक को पूरक कोण बदलेंगे तो एक को उसी तरह से उतार देते हैं। इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।